पिछले एपिसोड में आपने सुना आयशा को 3 दिन में डांस रेडी करने का आ गया, वो भी एक नॉन डांसर कायरा के साथ। अब आगे सभी परफॉर्मर्स बैक स्टेज क्लास में पहुंचे। आई रिपीट, सभी वहां पहुंचे। क्लास के इंटरकॉम की मदद से सभी क्लासेस में मैसेज पहुंचा दिया था। बैच शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। पहले परफॉर्मर्स जो एक बैंड था वो पूरी तरह से रेडी हो चुके थे। इन सब के बीच जहां बाकी सारे लीडर्स थोड़े घबराए हुए थे, नैना वहां पूरी तरह से काम थी और सभी को ये बता रही थी अगर कुछ बिगड़ता भी है या एज प्लान नहीं जाता है तब भी अधिकतर लोगों को दोबारा मौका मिलेगा नेक्स्ट ईयर, तो घबराइए मत, बस अपने परफॉर्मेंस को जी के आइए। आखिर में खड़ी कायरा की नज़र सिर्फ नैना पर थी। अब तक उसने अगर नैना को खूबसूरत कहा था तो आज तो उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। वो जिस तरह उस गोल्डन साड़ी में लग रही थी, उसकी सांसें, धड़कन, दिल कुछ भी काबू में नहीं था। वो जानती थी कि अगर नैना उससे बात करने आई तो उसका खुद पर कोई काबू ही नहीं रहेगा। थैंकफुली उसके इतने पीछे खड़े होने के कारण नैना उसे देख नहीं सकती थी। वो नैना की खूबसूरती, उसकी लीडरशिप, उसके कामनेस को दूर से ही सही बस देखती ही जा रही थी। वो हेड गर्ल क्यों थी आज उसे पता चल रहा था। उसे इतना अच्छा लीडर बना देख वो मन ही मन प्राउडली मुस्कुरा रही थी। यहाँ खड़े होकर मुस्कुराने से कुछ नहीं होएगा। आगे जाओ, जरा उसे बताओ भी कि तुम इन मूंछों में कितनी हैंडसम लग रही हो। रोमा को अपने पास खड़े होकर देख वो उसे बताना नहीं चाहती थी कि वो नैना से मिलने में कितना डर रही थी, इसलिए नैना के सामने आने से पहले वो वहां से निकलने का बहाना बना देती है। मुझे सुसु आई है। क्या? वॉशरूम यूज करना है। ओह, तो जाओ, किस चीज का इंतजार कर रही हो? कायरा रोमा को एक क्यूट सी स्माइल देकर वहां से भाग गई, लेकिन फिर भी आयशा की बात उसे सुनाई दी गई थी। जल्दी आना, हमारा 4th परफॉर्मेंस है। और उसके जाते ही नैना रोमा के पास आ जाती है। तुम थोड़ी लेट हो गई, वो वॉशरूम गई है। इंटरेस्ट में वो बहुत हैंडसम लग रही थी। नैना रोमा की बात सुन के अनसुना कर देती है और आयशा से पूछती है क्योंकि कायरा's गुड, जिसे सुनकर आयशा प्राउडली स्माइल करके कहती है ओके, शी इज वेरी क्रिएटिव मैम, मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरी पार्टनर है। ये सुनकर नैना कहीं ना कहीं कायरा के लिए प्राउड कर रही थी और उसे ऑल द बेस्ट कहकर नेक्स्ट परफॉर्मर्स के पास चली जाती है जो एक ग्रुप डांसर था। बच गए। कायरा बोलती हुई बाथरूम में आ जाती है। उसे सच में तो किसी स्टॉल का यूज था नहीं, वो तो बहाना बना के आई थी ताकि नैना की आंखें उसे न देख लें, इसलिए वो एंट्रेंस के पास ही स्टॉल्स के बाहर खड़े खड़े ही खुद को आईने में देखती है। वो कोरियन स्टाइल सूट में थी जहाँ उसने ढीला सा ट्राउजर, ढीली सी शर्ट, शूज और छोटे बालों के लिए विग और एक मूंछ लगाई हुई थी ताकि वो एक लड़का लगे। वो स्ट्रांग होने के बाद भी फेमिनाइन थी, इसलिए ये गेटअप के बाद भी वो पूरी लड़का नहीं लग रही थी। और खुद को देखते हुए वो खुद से कहती है काश यही रियलिटी होती काई, तू सच में मुंडा होती, कम से कम अपनी पसंद की कुड़ी को डेट पर तो पूछ पाती। क्या यार, लड़की बना के रख दिया। और कहते ही उसकी आवाज गले में अटक जाती है जब उसकी नजर एंट्रेंस के खुले दरवाजे पर पड़ती है। आप कब से खड़े हो? एक तो वो इतनी खूबसूरत, उस पर से उसका कातिल कॉन्फिडेंस,
और उस पर से भी उसके खुले लंबे बाल। इन सब में वो जो कहर दरवाजे के फ्रेम से टिक कर कायरा पर बरसा रही थी, उससे तो खुदा ही बख्शे उसके दिल को। नैना की मुस्कुराती आंखें उसके गेटअप को देखते हुए उसके चेहरे पर जाकर अटक जाती है और उन डरी हुई आंखों में देखकर नैना मुस्कुराते हुए उसके करीब आने लगती है। कायरा तो मानो वही फ्रीज हो गई थी। ये सपना है, ये सपना है, ये सपना है। वो मन ही मन किसी मंत्र जैसे इस बात को रटी जा रही थी कि नैना का यहाँ होना एक सपना था और धड़कनों को संभालने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। नैना उसके लिए वो थी जिसके लिए वो कुछ भी कर दे और बिन सवाल के नैना को उसके साथ करने दे। इसलिए जब उसका हाथ उसके चेहरे पर आया, उसने एक हेली सी सांस लेकर उस सपने को सपने में सच होने का वेट करने लगी और उसकी वो दिल थाम लेने वाली आंखों में डूबने लगी। उसका उसकी ना धड़कनों पे काबू था और ना ही वो सही से सांसें ले पा रही थी। नैना की गर्म उंगलियों ने जब उसके गाल पर नहीं बल्कि उसकी टेढ़ी लगी मूंछ को वापस ठीक किया, तब कायरा को समझ आया कि अब बात बहुत आगे निकल चुकी है और उसे अपने दिल को संभालना ही होगा। पर वो कितनी भी कोशिश करे, कितनी भी लड़ाइयाँ करे खुद के दिल से, नैना के उसके इतने करीब खड़े होने के कारण हाल तो वही होना था उसके दिल का। यही रहोगी तो आयशा परेशान हो जाएगी। वो कोशिश कर रही थी कि उन काजल लगी पागल कर देने वाली आंखों में वो डूब ना जाए, पर उसके हाथ में तो कुछ था ही नहीं और वो उनमें खोती चली जा रही थी। नैना धीरे से हंस देती है और थोड़ा पीछे हट जाती है और इन सब में खुद को काबू करने के बजाय उसकी वो हंसी सुनकर कायरा और भी ज्यादा डूबने लगी थी। हो गया? आसपास क्या हो रहा था और कौन था, इस बात का पता तो तब उसे लगता जब वो धरती पर वापस आती, पर वो तो इस कदर खोई हुई थी नैना के वहाँ होने से कि उसे आयशा के आने की खबर ही नहीं हुई। नैना अपनी मुस्कुराहट को बिन रोके ही आयशा को देखती है। ले जाओ इसे। और आयशा उसका हाथ पकड़ के वहाँ से खींच के ले जाती है। चलो, हम डांस के लिए लेट हो जाएंगे। वो जा तो रही थी आयशा के साथ, पर उसका दिल अब भी वही था जहाँ नैना मुस्कुरा रही थी। फेस्ट शुरू हो चुका था, सारे गेस्ट आ चुके थे, फर्स्ट परफॉर्मेंस होने वाली थी और सब कुछ अच्छे से जा रहा था। फैकल्टी और गेस्ट के पास बैठी नैना भी अब कहीं ना कहीं आयशा के डांस होने का वेट कर रही थी और देखते ही देखते उन लोगों की परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। And our next performers are the queen of the dance, Aisha and Mr. Anonymous. And Mr. Anonymous. सुनकर सभी तुरंत ही इंटरेस्टेड हो जाते हैं, स्पेशली समर जिसका परफॉर्मेंस हो चुका था और वो सीट पर बैठा देख रहा था। सारे कॉलेज को पता था समर और आयशा की स्टोरी, तो जब हुस्न गाना बजा तो सब हूट करने लगे। डांस के शुरू होने पर सब जगह सन्नाटा छा जाता है और दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं, जैसे दोनों में मनो बहुत प्यार हो।
डांस बढ़ता है और स्टेप्स इजी होने के कारण कायरा आराम से आयशा को मैच कर पा रही थी। पर जब वो उसका बॉडी वेट संभालती है, जैसे ही आयशा उस पर लीन होती है, तो जो सच जानते थे कि वो एक लड़की है, इम्प्रेस हो जाते हैं और सब खुश होकर चीयर करने लगते हैं। पर एक्ट के लास्ट में जब मिस्टर एनोनिमस आयशा को धक्का मारकर ज़मीन पर रोता छोड़ जाता है, सब जगह वापस सन्नाटा छा जाता है। आधे लोगों को उसके दर्द का एहसास होता है और वो समझ जाते हैं कि ये डांस एक्ट आयशा ने डेडिकेट किया था अपनी स्टोरी पर फिर गाना चेंज होता है और वहाँ आयशा उठकर बहुत खूबसूरत सोलो परफॉर्म करती है। यहाँ तक कि जब वो एक पैर के पंजे पर खड़े होकर स्पिन करती है तो सारे क्राउड में तालियों की बौछार छा जाती है। सब आयशा का नाम चिल्ला रहे थे और क्योंकि ये विमेन एम्पावरमेंट पर सॉन्ग था तो गेस्ट को भी बहुत पसंद आता है। उसने वाकई में खुद को प्रूव कर दिया था और समर उसको बस देखता ही रह जाता है, अपने चेहरे पर रिग्रेट लिए हुए। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी और ये भी कि उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की को छोड़ा था। गाने के ख़त्म होने पर आयशा की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो वाकई में समझ गई थी कि कायरा ने सच कहा था कि किसी के चले जाने से किसी की वर्थ कम या ज़्यादा नहीं हो जाती, आप खुद को बनाते हो और वही दिखता है। डांस शुरू होने से पहले कायरा ने आयशा को पहले ही बता दिया था जब डांस में उसका सोलो परफॉर्म होएगा तो वो वॉशरूम भाग जाएगी, इसलिए पूरा स्टेज और पॉजिटिव अटेंशन सिर्फ आयशा को ही लेना पड़ रहा था। वाओ, कायरा मेरी फेवरेट बन रही है। रोमा की बात सुनकर नैना अपने पास रखी उस बैग को देखने लगती है और स्माइल के साथ कहीं ना कहीं वो भी एक्सेप्ट कर चुकी थी कि कायरा उसकी ऑलरेडी फेवरेट बन बैठी थी और 10 बजते बजते फेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। तभी नैना के पीछे से आवाज़ आती है, आपने खाए क्या एनर्जी बार्स? जिसको बिना देखे वो मुस्कुराने लगी और सिर हिला के जवाब दे दिया। रोमा ने पीछे मुड़कर कायरा को देखा जो वापस अपने ढीले ढाले कपड़ों में आ चुकी थी। लास्ट में अपना फेस क्यों नहीं दिखाया? कपल डांस बोला था, स्टोरी में एक गायब हो जाएगा ये नहीं करना थोड़ी बताया था। उसकी बात सुन के दोनों को हंसी आने लगती है और वो सब होस्ट के बेस्ट परफॉर्मेंस अनाउंस करने का वेट करने लगते हैं और उतने में ही आयशा भी कायरा के पास आकर बैठ जाती है। You left me. Well, as if you needed a new one. उसके कमबैक पर आयशा हंस पड़ती है और उसका गाल खींच कर कहने लगती है, थैंक यू, यू हैव नो आइडिया तुमने आज क्या किया है ना। मुझे तो डांस भी नहीं आ रहा था। इट वॉज यू, मैं तो कब से भागने का वेट कर रही थी। यू आर टू क्यूट। आई एग्री टू, शी इज क्यूट। रोमा भी इस बात को एक्सेप्ट करने से खुद को रोक नहीं पाई और जैसे ही बेस्ट परफॉर्मेंस का अनाउंसमेंट होने लगा सब चुप होकर वेट करने लगे। All the guests here are mesmerized by one such graceful yet powerful act, and they voted in the favor of Aisha and Mr. Anonymous for best storytelling through art. Aisha, would you like to come on the stage for addressing and giving away an important message for the young girls? सुन आयशा खुशी से झूम उठती है और कायरा को जोर से गले लगा लेती है। उसे कायरा से की हुई डील याद थी, इसलिए वो चुपचाप स्टेज पर अकेले चली जाती है। थैंक यू सो मच मिस्टर एनोनिमस। स्टेज पर माइक में वो बड़े ही प्यार से कायरा की तरफ थोड़ी देर के लिए देखती है
जो नजरें दोनों रूमा और नैना मिस नहीं करती। वो अपने हर एक्ट से सिर्फ और सिर्फ कायरा को थैंक यू कह रही थी। थैंक यू नैना मैम, मुझे एक बहुत ही सुलझा हुआ पार्टनर देने के लिए। वो सबको शुक्रिया करके स्टेज से प्राउडली नीचे आ जाती है और सीधे जाकर कायरा को जोर से गले लगा लेती है। यू रिमेंबर व्हाट आई सेड बिफोर? मुस्कुराते हुए कायरा उसे क्लूलेसली देखती है। नहीं क्या? आई एम टेकिंग माई विश बैक। मुझे चलेगा अगर तुम लड़का भी नहीं हो तो। ये सुनकर कायरा शॉक्ड रह जाती है कल डेट पर चले। और इससे पहले रोमा कुछ रिएक्ट करती या नैना का रिएक्शन देख पाती, वो उस नैना का नाम अनाउंस कर देती है और कायरा उसे जाता हुआ देखती है। उसे पता चल गया था कि नैना ने सब सुन लिया था, पर सवाल ये था कि उसे इस बात से फर्क पड़ता भी था या नहीं। और उसे एकदम नॉर्मली माइक पर स्पीच देते हुए पाकर वो सैड फील करने लगी। और इस बार तो रोमा ने भी चुप्पी साध ली थी, क्योंकि उसे भी उसका चेहरा नहीं दिखा था। 12 बजे तक पूरा फेस्ट सक्सेसफुली खत्म हो चुका था और सब घर जाने लगे थे। जितनी भी गर्ल्स दूर रहती थी या टैक्सी से आई थी, उन्हें कॉलेज की तरफ से स्पेशल गाड़ी करवाई गई थी और बॉयज़ के लिए अलग। जो अपनी पर्सनल गाड़ी से आए थे उन्हें पहले ही भिजवा दिया गया। सलोनी पहले ही जा चुकी थी अपने भाई के साथ, और क्योंकि कायरा आयशा के साथ आई थी तो उसकी बाइक तो थी नहीं, इसलिए नैना ने मौसम और राग से उसे घर ड्रॉप करने कहा था। उसने पूछा भी कि नैना कहाँ है, तो उन लोगों ने बताया कि रोमा, जानवी और नैना को उनका ड्राइवर लेने आया था। मायूस होकर वो भी पूरे रास्ते कुछ नहीं बोली। जब भी मौसम या राग उससे कुछ पूछते या फिर डांस के बारे में बात करते तो वो हाँ या ना या एक स्माइल देकर बाहर नजरें कर लेती, जब तक कि उसका फ्लाइट नहीं आ गया। क्या लगता है, क्या आयशा का कायरा को डेट पर पूछने से नैना को कोई फर्क पड़ रहा था या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए द हेड गर्ल।